आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है पूर्णांक। ठीक है, उसका जो प्रथम प्रश्नावली है, जो अभ्यास है 4.1, उसके सवालों को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों में सही संख्या लिखिए। ये रहा आपका रिक्त स्थान, तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं कहूँ 2 + 3 बराबर क्या, ऐसे रिक्त स्थान दे दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ देना है, 3 2 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार का कुछ यहाँ पे सवाल है, जरा देखेंगे। 9 प्लस में मतलब 9 में प्लस करना है क्या, -9। अब बताइए अगर 9 में हम -9 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, वो जुड़ेगा नहीं, वो घट जाएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका 0। जैसे यहाँ समझिए हुआ कैसे है। जैसे 9 है आगे, ये जैसे ही ब्रैकेट हटेगा, देखिए ब्रैकेट में है ना -9, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस का आंसर क्या आता है, माइनस, और 9 ये पीछे वाला तो 9 ही रहेगा। तो आंसर अब क्या दिखने लगा है, मतलब क्वेश्चन 9 में से 9 घट रहा है, तो 9 में से जब 9 घटता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। यहां देखेंगे 3 में कितना जोड़े, देखिए प्लस है ना तो कितना जोड़े, ऐसे बोलना पड़ेगा, कितना जोड़े कि बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी आंसर क्या आ जाए, 0। जैसे ऊपर वाले में समान संख्या में समान संख्या को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो सेम है यहाँ पे क्या करेंगे, -3 कर देंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना जोड़ दें कि 0 आ जाए, 12। बहुत आसान है। यहाँ पे देखते हैं लिखा है कि निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक पूर्णांक को लिखिए। यहाँ देखिए जो -9, -8, -0, +8, 6, 3, 0, -3, -6, 13, 12, 9, -4, इसमें से क्या करना है, प्रत्येक पूर्णांक को लिखना है। अब इसके लिए पहले हम एक चीज देखेंगे, संख्या रेखा। बीच में क्या होता है, 0, दाहिने साइड क्या होता है, धनात्मक संख्याएं, बाएं साइड क्या होता है, इधर देखिए धनात्मक संख्याएं, इधर क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं। जैसे इधर कौन आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, दिख नहीं रहा होगा, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे आता है 0 के बाएं साइड, और 0 के दाएं साइड क्या आएगा, +1, +2, +3 ऐसे आएगा, +1, +2, +3, +4, ये सारे नंबर आएंगे। तो देखिए अब ये कह रहा है कि -9, -8, -0, बताइए, -0 तो नहीं आएगा क्योंकि 0 जो है प्लस या माइनस में नहीं होता है, तो -0 जैसा कुछ नहीं होता है, सीधा 0 होता है, उसके साथ प्लस या माइनस नहीं आता है। बाकी लेकिन ये लोग देखिए आते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस की तरफ माइनस वाले जितने भी नंबर होंगे सब आएंगे, प्लस वाले प्लस की तरफ सब नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, जो होते हैं सब कुछ आएंगे। आइए देखते हैं, तो इसमें पूर्णांक कौन कौन होगा, -9 होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट -9 तो कहीं आएगा, -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -9 कहीं जाएगा ना। वैसे ही -9 के पहले क्या आएगा, -8 आएगा, -0 कहीं कुछ नहीं आता है, और क्या है इसमें से पूर्णांक, +8। मतलब ये है कि निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक पूर्णांक को लिखिए, मतलब इस क्वेश्चन में पूर्णांक कौन कौन है ये ढूंढ के हमको लिखना था। तो ये 3 लोग पूर्णांक है, -0 पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे आइए, ये सभी पूर्णांक हैं, 0 भी पूर्णांक है, 0 के दाहिने साइड प्लस वाले लोग 3, 6 ये लोग भी तो हैं। अब कहोगे इसके सामने प्लस नहीं है, तो कई दफा बता चुका हूं मैं, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं रहता वो प्लस में रहता ही है, और माइनस के लिए उसके सामने माइनस लगाना पड़ता है। तो इसमें से सभी लोग क्या हैं, पूर्णांक है। तो यहाँ पे चाहे लिख दो कि 6, 3, 0, -3, -6, इस तरीके से चाहे लिख दो कि सभी पूर्णांक हैं, ऐसे भी लिख के काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी पूर्णांक हैं। यहां देखिए ये लोग भी क्या हैं, ये सभी लोग पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, संख्या रेखा का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को
क्या है ये, ग्रेटर देन या लेस देन से भरिए, मतलब जो बड़ा रहता है उसकी तरफ ये मुंह खुलता है, जो छोटा रहता है उसकी तरफ ये रहता है। इसको हम लोग बहुत सवाल लगा चुके हैं। जैसे यहाँ देखिए एक सवाल, जैसे 100 और 50 में जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम ऐसे बड़ा का मुंह खोल देंगे ऐसे, और छोटे की तरफ ये मुंह बंद रहेगा। बस सिंपल। मान लेते हैं इधर कर देते हैं 80, इधर कर देते हैं 60, तो यही मुंह इधर खुल जाएगा, क्योंकि 80 60 से क्या है, बड़ा है। तो उसी प्रकार का चिन्ह यहाँ पे लगाना है। लेकिन ये तो नॉर्मल संख्याएं थी, इसमें देखिए क्या है, माइनस की संख्याएं हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। संख्या रेखा में फिर से बना देता हूं। मैंने क्या बताया था कि बीच में कौन रहता है, 0, इधर कौन रहेगा, प्लस की संख्या 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा, इधर कौन रहेगा, माइनस की संख्या -1 -2 और -3। ध्यान रहे हमेशा दाहिनी संख्या बाईं संख्या से बड़ी होगी, मतलब 2 1 से बताओ बड़ा है कि नहीं, तो वही कहने का मतलब है कि हमेशा दाहिनी संख्या बाईं संख्या से बड़ी होगी। अच्छा यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ कैसे समझेंगे, कैसे और भी कुछ तरीके हैं समझने के। ये 2 रुपए क्या है, माइनस में है। माइनस मतलब समझते हैं घाटा, कमी, कहते नहीं मैं माइनस में चल रहा हूं, वही। और ये कितने रुपए माइनस में है, 3 रुपए। ज्यादा माइनस में कौन है, 3 वाला ना, यानी ज्यादा घाटे में कौन चल रहा है, 3। तो कम से कम ये -3 से कम घाटे में चल रहा है, यानी कि ये वाला इनसे ज्यादा बड़ा अमाउंट है, यानी -2 -3 से बड़ा होगा। ठीक है, चाहे इस तरीके से समझ लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि संख्या रेखा पे जो संख्याएं आती हैं, हर संख्या जो दाहिनी वाली होगी अपनी बाईं वाली से बड़ी होगी। जैसे अगर मैं इससे बढ़ती हुई जाऊं तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा -97 -98 और -99। ऐसे से बढ़ते जाएंगे, फिर -100 आएगा, -101 आएगा। तो हमेशा क्या रहेगा, दाहिना वाला पिछले वाले से बाएं वाले से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी -97 98 से बड़ा होगा। या और चेक कर लीजिए तो -98 -99 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि माइनस में जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। चाहे इस तरीके से समझ लीजिए, चाहे समझ लीजिए कि कौन ज्यादा घाटे में है, और चाहे इस तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि हमेशा दाहिनी संख्या बाईं संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। कई तरीके हैं समझने के। अब देखिए 0 और -3 की बात करते हैं, तो संख्या रेखा पर 0 यहाँ कहीं आता है और -3 कहीं यहाँ, मतलब बाएं आता है। तो बड़ा कौन हो गया, 0 हो गया। समझ पाया? या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके पास 0 रुपया है, लेकिन ये तो 3 रुपए घाटे में चल रहे हैं। सोचो कम से कम इसके पास तो कुछ रुपया नहीं, चलो मान लीजिए, लेकिन 3 रुपए घाटे में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। ये वाले 0 से भी छोटे हो गए। समझ में आया? यहाँ देखिए तो बहुत ही आसान है, प्लस वाला हमेशा माइनस से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे इसके पास 2 रुपए है और इनके पास 2 रुपए माइनस में है, मतलब घाटे में चल रहे हैं। तो भाई इसके पास है, ये तो माइनस में चल रहे हैं, घाटे में। यहाँ देखिए फिर वही बात, 0 हर माइनस से बड़ा होता है, ऐसे उसको रट्टा भी याद कर सकते हो। और यहाँ पे 18 बड़ा होगा 0 से, क्योंकि 18 0 से कहीं दूर दाहिने हाथ पे आएगा। यहाँ देखिए प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला हमेशा माइनस से बड़ा होता है। यहाँ जो कितना सिंपल आ गया, 19 क्या होगा, 15 से बड़ा होगा हर हाल में। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। तो यहाँ देखिए इसका आरोही क्रम क्या होगा, इसका जो आरोही क्रम होगा छोटे से बड़ा, तो इसमें ज्यादा छोटा कौन है, -23। कैसे पता, क्योंकि -23 कहीं दूर आएगा और -4 तो 0 के बाद ही आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, और -23 मतलब 23 बहुत दूर आएगा, मतलब ज्यादा घाटे में है। ठीक है, तो मतलब ये जैसे लिखा है वही अपने आप में क्या है, आरोही क्रम में दिया है। इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसमें पहचानिए छोटे से बड़ा। तो 0 से भी छोटा कौन होता है, माइनस वाला, यानी सबसे छोटा कौन है इसमें, माइनस वाला 5 हो गया, फिर उससे बड़ा 0, फिर उससे भी बड़ा प्लस वाला 2। ठीक है, यहां पे आते हैं आरोही क्रम, इसका क्या होगा, माइनस में तीनों लोग हैं,
तो ज्यादा बड़ा संख्या कौन है, क्योंकि जो बड़े में माइनस होगा वो बहुत दूर आएगा, वो और बाएं चला जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें -4 हो जाएगा। फिर उसके दाहिने कौन आएगा, -3 आएगा। फिर उसके दाहिने कौन आएगा, -2 आएगा, क्योंकि हर दाहिनी संख्या बाईं वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। इसका आरोही क्रम देख लेते हैं, छोटे से बड़ा सबसे छोटा कौन होगा, -8, उससे बड़ा -4, क्योंकि -4 -8 के दाहिने आएगा। फिर उसके भी दाहिने प्लस वाला कौन आएगा, 7। ये हो गया आपका आरोही क्रम। यहाँ आते हैं, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसी का ठीक उल्टा, आरोही का ठीक उल्टा अवरोही होता है। इसमें क्या होगा, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी, घटते क्रम जिसे बोलते हैं। ठीक है, यानी घटते क्रम में लिखना, बड़े से छोटे की तरफ भागना है आपको। तो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम, मैंने क्या बोला, बड़े से छोटे की तरफ। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, प्लस वाला 4, फिर उससे छोटा 0 है, -4 मत कहना, क्योंकि माइनस वाली संख्या 0 से भी छोटी होती हैं। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा, -4 आ जाएगा। इसका अवरोही देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये दोनों माइनस में है या प्लस में है, तो प्लस वाला ही क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, यानी 5 बड़ा है। फिर उससे छोटा -3, और उससे भी छोटा -8। क्यों, क्योंकि -3 और -3 के भी बाद 4, 5, 6, 7, 8, उससे भी बाएं कौन आएगा, 8 आएगा, यानी -8 -3 से भी छोटा है। यहाँ आते हैं दूसरा वाला, मतलब सी नंबर का क्वेश्चन। इसका अवरोही क्या होगा, सबसे बड़ा कौन है, प्लस वाला 3, फिर उससे छोटा -4 और सबसे छोटा -8। क्यों, क्योंकि -4 के कहीं बाद मतलब बाएं -8 आता है। हर बाईं संख्या दाहिनी संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। तो -4 पहले आएगा, उसके बाद कहीं 5, 6, 7, 8 कहीं और दूर आएगा, इसलिए हमेशा दाहिनी वाली बाईं से क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पे आते हैं, इसका अवरोही क्रम देखिए, बड़े से छोटा, तो बड़ा इसमें दिख ही रहा है आपको कौन है, 9 है, उससे छोटा 0, और उससे भी छोटा माइनस वाली संख्या -4 हो जाएगा। यहाँ आते हैं, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग, -5 और 7 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। अब देखिए, -5 और 7 इसके बीच में कौन कौन आ रहा है। अच्छा, मैं पहले ही कैसे जान गया कि -5 और 7 ऐसे ही लिखे जाएंगे। मैंने 7 यहाँ -5 यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे मन में क्या आ गया, संख्या रेखा तुरंत आ गया। बीच में 0, दाहिने हाथ पे प्लस वाली संख्या, बाएं हाथ पे माइनस वाली संख्या, यानी -5 यहाँ कहीं होगा बाएं हाथ पे, और +7 0 के बाद यहाँ कहीं होगा। तो इसी के बीच में जो लोग आ रहे होंगे वही क्या होंगे, -5 और 7 के बीच की संख्याएं होंगी। तो -5 के, अब इधर आओ धीरे धीरे यहाँ तक 7 तक, सोचो कौन कौन आएगा। -5 के दाहिने कौन होगा, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो आंसर कौन हो जाएगा, ध्यान है, -5 और 7 नहीं लेना है। मैं खाली उसे लिखा था कि उसके बीच के लोगों को हम लिख सके। क्यों, क्योंकि इससे साफ साफ कहा है कि -5 और 7 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो मतलब -5 और 7 को नहीं लेना है, उसके बीच वाले लोगों को लिखना है। तो उसके बीच के लोग कौन हैं, यही है। आपका ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। क्या है, पार्ट 4 जो पूर्णांक है उसका अभ्यास 4.2।